विनय न मानत जलद जब, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप सम, भय बिन होए न प्रीत। नमस्कार, मेरा नाम विंध्या मालविया है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि बांग्लादेश के कुछ अनकहे सच और कुछ अनसुने किस्सों के साथ मैं आपके सामने रात 10 बजे फिर से उपस्थित होंगी। बांग्लादेश की सच्चाई जानने के लिए आपको सबसे पहले बांग्लादेश को नक्शे में देखना। भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, इन तीनों को जब आप नक्शे में देखेंगे तो बांग्लादेश बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि हमारा भारत। बांग्लादेश आज से नहीं, शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से, जब से ये अंतरिम सरकार यूसुफ साहब की आई, तब से ये हमारे विरोध में खड़ा है। जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी बताया कि इस सरकार को ले आने और शेख हसीना की सरकार गिराने में पाकिस्तान और चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। ये भारत की सरकार, भारत के आला अधिकारी हमेशा से कहते आ रहे हैं। चलिए अब नक्शे से शुरू करते हैं। बांग्लादेश, जो कि अभी 2 महीने पहले चाइना गया था और वहां उसने कहा है कि भारत के 7 सिस्टर का पोषक, रखवाला बांग्लादेश ही तो है, तो अगर उनके 7 सिस्टर को समुंदर चाहिए होगा तो उसके लिए उन्हें बांग्लादेश से गुजरना होगा। तो क्यों ना आप, यानी कि चाइना से कहा कि आप हिंद महासागर आए और वहां से भारत को काउंटर करें, जिससे वो अपने 7 सिस्टर के लिए बांग्लादेश और तथाकथित बांग्लादेश यानी कि चाइना पे डिपेंडेंट हो जाए। मुझे ये दोहा शुरू में इसलिए याद आया क्योंकि बांग्लादेश की हालत कुछ ऐसी ही है। बांग्लादेश, जो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे बेटे का बेटा है, आज वो हमें ही आंखें त्योर रहा है। बांग्लादेश ने आज ये पहली दफा नहीं किया। शेख हसीना के सुपुर्दगी पर भी बांग्लादेश ने हमें छोटी मोटी धमकी हमेशा दी। हमारी शेख हसीना की ना सुपुर्दगी पर हमारे भारत बॉर्डर पे, भारत की जितनी भी सीमा लगती है, स्थलीय सीमा लगती है, उस पे बांग्लादेश ने अपने उस विमान का नाम मैं आपको बताना चाहूंगी, बयान कटार ड्रोन बिठा रखे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है और वहां पे भारत ने पहले से ही अपने 18 ड्रोन बिठा रखे हैं। ये खैर बात की बात है। चलिए फिर से नक्शे पे आते हैं। भारत का जो चिकन नेक आप देखेंगे मैप में, तो भारत का चिकन नेक 22 किलोमीटर का एरिया है। वो एरिया आगे हमारे 7 सिस्टर को, जो कि सिक्किम को छोड़ के बाकी 7 राज्य हैं, को जोड़ता है। यहां पड़ता है बांग्लादेश का रंगपुर। इस रंगपुर में पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, इस रंगपुर में बांग्लादेश का है एक एयरबेस। लगे हाथ आपको इस एयरबेस की कहानी बताते चलते हैं। आज से 2 महीने पहले जब बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री चाइना गए तो उन्होंने चाइना से $1.2 बिलियन का कर्जा लिया। ये कर्जा और कुछ नहीं, बांग्लादेश के उन 6 हवाई अड्डों के रिनोवेशन के लिए था जो फिलहाल बंद पड़े। इन 6 हवाई अड्डों की कहानी ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, भारत उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था, उस वक्त ब्रिटेन आसियान देशों के सहयोग के लिए, थोड़ी मोड़ी सपोर्ट के लिए ये एयरबेस पे अपने हवाई जहाज उतारा करता था, जिससे वो अपने सैनिकों को कुछ सहायता भेजा करता था। हालांकि तब के बाद से ये इस स्थिति में तो कभी नहीं रहा कि यहाँ से हवाई जहाज उड़ाया जा सके। हाँ, लेकिन 2019 में उस समय की तत्कालीन सरकार शेख हसीना जी ने एविएशन यूनिवर्सिटी का रूप इस रंगपुर के एयरबेस को दे दिया था। भारत के सपोर्ट में उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया ताकि भविष्य में यहाँ पे कोई और मुद्दा न उठाया जा सके। ये एविएशन यूनिवर्सिटी ही रहे, इसको फिर से एयरबेस ना बनाया जाए। लेकिन अभी हमारे ये नए चाचा जी, इनको मच गई चुल और ये लगे भारत के विरोध में। जैसे कि हमारा चिकन नेक 22 किलोमीटर का फंसा हुआ है इनके रंगपुर इलाके में, वैसे ही इनका चटगांव फंसता है हमारे त्रिपुरा में। चाचा जी ने जो धमकी दे रखी है कि हमारे पास समुंदर नहीं है, जिस बांग्लादेश को हमने बनाया उस बांग्लादेश के थोड़े इलाके को
अपना इलाका कर लेना भारत के लिए इतनी बड़ी बात तो नहीं रहेगी। अगर आसाम को ग्रेट आसाम और मेघालय को ग्रेट मेघालय बना दिया जाए तो वो 22 किलोमीटर का एरिया जो हमारा चिकन नेक है वो हमारा 6 लेन आराम से बन सकता है, जो कि लगभग 150 किलोमीटर का इलाका हो जाएगा। ठीक इसी तरह नीचे जब आप देखेंगे तो इनका चटगांव वैसे ही चिकन नेक से जुड़ता है जैसे कि हमारी सेवन सिस्टर इनके रंगपुर से होके जाती है। इनका चटगांव का जो इलाका है वहां है हमारा त्रिपुरा। अगर त्रिपुरा के इलाके को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इनका चटगांव इनके हाथ से छूट जाएगा। हालांकि हमें चटगांव छुड़ाने की कोई जल्दी नहीं मची है, लेकिन बात ये फंस रही है कि हमें एक और छोटी सी समस्या है। चटगांव जहां पे बांग्लादेश खत्म होता है उसी के ठीक बगल में म्यांमार शुरू होता है। म्यांमार का वो इलाका और कोई नहीं, अराकान क्षेत्र यानी जिसे आप रखाइन क्षेत्र भी सुने होंगे का इलाका है। उस रखाइन क्षेत्र से हमारे यहाँ तमाम शरणार्थी आए हैं जिनका मामला आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो हमारे यहाँ रोहिंग्या शरणार्थी कहे जा रहे हैं। अपने त्रिपुरा को बढ़ा के अगर इनके चटगांव को इनके बांग्लादेश से भारत अलग कर देता है तो म्यांमार से आए शरणार्थियों के लिए चटगांव में एक ठिकाना बनाना कौन सा बड़ा बात हो जाएगा। वैसे भी म्यांमार चाइना की गोद में कुछ ज्यादा बैठ रहा है। म्यांमार के लिए इतना काम तो करना बनता है, उनके शरणार्थियों को बांग्लादेश यानी कि जो उनका पड़ोसी देश है वहीं भेजना ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब बात आती है, ये तो रही राजनीतिक बात, कहीं हमारी सीमा आपसे दबती है तो कहीं आपकी सीमा हमसे भी दब रही होगी। लेकिन चाचा जी को ये बात नहीं पता है कि चाचा के यहाँ भारत से एक्सपोर्ट बड़ा ज्यादा होता रहा। उस एक्सपोर्ट में चूंकि इनके पास एविएशन की सुविधा, उसका खर्चा, टैक्स देने के लिए इतनी ज्यादा ये समर्थ नहीं थे, इसलिए भारत ने सोचा कि भाई अपना ही नाती पोता है, इसे लालन पालन दे ही देते हैं। लेकिन जब बच्चा आंख तिरवने लगे तो उसे ये बताना बहुत जरूरी होता है कि तुम बेटे हो। भारत ने ऐसा ही कुछ किया। भारत ने इतना ज्यादा राजनीतिक टंटा नहीं पाला और ना ही ऐसी कोई बड़ी लड़ाई छेड़ने की सोची कि त्रिपुरा को, मेघालय को और आसाम को बढ़ाया जाए। भारत ने सोचा कि अभी भी एक मौका और दे देते हैं। भारत ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस जितने भी लैंड एग्रीमेंट थे यानी कि लैंड ट्रांसशिपमेंट जितनी थी उसको भारत ने फिलहाल के लिए रद्द कर दिया। अब इससे होने वाला घाटा क्या है? ये घाटा आपको शायद थोड़ा हल्का लग रहा होगा, लेकिन ये घाटा बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी विपत्ति बन सकती है। बांग्लादेश इससे लगभग 9,000 करोड़ यानी कि विश्व स्तरीय भाषा में कहें तो लगभग $700 बिलियन के घाटे में जा सकता है। क्यों? चलिए समझते हैं। असल में भारत अपने यहां से धागा बांग्लादेश को देता था कि तुम हमारे यहाँ से धागा ले लो, अपने यहाँ कपड़ा बना के हमारे यहाँ दे दो, हम तुम्हारे यहाँ से कपड़े खरीद लेंगे, तुम हमारे यहाँ से धागा। इससे दोनों का म्यूचुअल प्रॉफिट होता है। चाचा जब से आए हैं तब से सुगबुगाहट ऐसी हुई कि ये हमारे यहाँ से धागा लेना बंद करने वाले हैं, और ये सुगबुगाहट बिल्कुल सच निकली। पिछले 1 महीने से खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश वो धागा चाइना से ले, चाइना से लिए धागे से बांग्लादेश कपड़ा बना के भारत में बेच रहा है। भारत को लगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। चाइना अपने धागे को डायरेक्ट भारत में इसलिए एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि चाइना के सामान पे 20% का एक्सपोर्ट ड्यूटी है। वो 20% टैक्स बचाने के लिए चाइना अपने धागे को बांग्लादेश भेजता है, जहां से सामान कपड़ा बन के भारत आता है। इस तरीके से चाइनीज धागे से बना कपड़ा भारत में बिना किसी टैक्स के आराम से बिकता है। भारत को ये बात समझ में आई। भारत ने कहा एक काम करते हैं, तुम हमारे यहाँ से धागा नहीं ले रहे हो ना, तुम्हारे यहाँ से जितने सामान हमारे यहाँ आते हैं, जैसे बने हुए कपड़े, फ्रूट्स, जितने भी सामान आते हैं, उनको तुम लैंड के थ्रू हमारे यहाँ नहीं भेजोगे। हाँ, समुद्र से भेजना चाहो तो भेज सकते हो। अच्छा, अब आप इसमें सोचेंगे कि समुद्र से वही सामान आ रहा है और लैंड एरिया से नहीं आ रहा है, तो उसमें हमारा क्या प्रॉफिट, उनका क्या घाटा। फिर से एक दफा आपको नक्शा याद दिलाते हैं। बांग्लादेश को अपना सामान सी पोर्ट से हमारे यहाँ भेजने के लिए भारत ने कहा या तो कोलकाता से भेजो या तो मुंबई से भेजो। तो बांग्लादेश को अपना सामान भेजने के लिए
ऐसे तो रंगपुर का इलाका ऊपर का जो है, इससे भारत 24 से 48 घंटे में भारत में अपने सामान भेज देता था। अब वो पूरे बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए सबसे नीचे आएगा, कहाँ? चटगांव, जहां उसका सी पोर्ट। चटगांव से वो आएगा कोलकाता में, कोलकाता से वो फिर रंगपुर के इलाके में ऊपर भारत में जाएगा। इससे बांग्लादेश का लगभग 20% का खर्चा एक्स्ट्रा हो जाता है, और ये खर्चा टोटल आता है 9,000 करोड़। भारत ने अपनी तरफ से कोई टैक्स नहीं लगाया है। हाँ, हम टैक्स लगा भी नहीं सकते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि चाइना से बना सामान हम नहीं लेंगे, है ना। तो हमने सोचा क्यों ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो भारत ने अपने लैंड एग्रीमेंट को रद्द कर दिया। ये 9,000 करोड़ का जो घाटा है, ये 1.2 मिलियन डॉलर का उधार लिया हुआ कर्जा, ये दोनों मिलके बांग्लादेश को आर्थिक रूप से बहुत बुरी तरह तोड़ने वाले हैं। एक और बात बताते चलते हैं, बांग्लादेश के साथ भारत चाहे तो 2 से 3 दिन के अंदर बांग्लादेश के न केवल रंगपुर और चटगांव के इलाके को कब्जे में ले सकता है, बल्कि पूरे बांग्लादेश को भारत बड़े आसानी से हड़प सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के तो रग रग से वाकिफ, आखिर उसको बनाने वाले हम ही तो हैं। लेकिन अभी भी डिप्लोमेटिक पॉलिसी खेलते हुए भारत इसलिए बहुत ज्यादा ऐसे धूम धड़ाका नहीं मचा रहा है, क्योंकि उनका तुरुप का इक्का हमारे पास, यानी उनकी शेख हसीना जी। भारत ये बहुत अच्छे से जानता है कि चाचा जी अंतरिम सरकार, अभी फिर से चुनाव होगा, या तो वो सेना को सुपुर्दगी होगी या फिर कोई नई सरकार आएगी, क्या पता वो भारत के साथ अच्छा बिहेव करे, है ना। और इस कदर मुठभेड़ सीधे सीधे कर लेने से दोबारा शेख हसीना जी की बांग्लादेश में वापसी, और वापसी करने पे क्या पता शेख हसीना वहां चुनाव ना जीते, क्योंकि उन इतने दिन तक वो भारत में शरणार्थी रही हैं, वो भारत से जाएंगी तो एक तरीके की वो भारत की मेंबर होके जा रही हैं, तो वहां के लोग शेख हसीना को शायद वोट ना करें। तो भारत अभी थोड़ा थोड़ा खेल रहा है कि ठीक है, आज नहीं कल तुम सुधरोगे, आज नहीं कल तुम सुधरोगे। हालांकि अगर ये नहीं सुधरेगा और ऐसे ही अपनी छोटी मोटी गलतियां करता रहता है, तो बांग्लादेश को न केवल अपना रंगपुर का इलाका खोना पड़ेगा, क्योंकि चिकन नेक ना हमारा काफी छोटा है, हमें बहुत दिन से समस्या हो रही थी, लेकिन अब बच्चा है बांग्लादेश, उससे कुछ कहते नहीं बन रहा, बड़प्पन भी तो है भारत के। लेकिन अगर वो ऐसी ही गलतियां करेगा तो एक तरफ वो अपना रंगपुर खोएगा, दूसरी तरफ उसको चटगांव खोना पड़ेगा, क्योंकि रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या भी भारत के लिए चिकन नेक जितनी ही परेशान करने वाली है। भारत एक साथ अगर दोनों समस्या से निपटता है तो बांग्लादेश का वही हाल होगा जो बलूच के आजाद हो जाने के बाद पाकिस्तान का होगा। खैर, देखते हैं बांग्लादेश अपना क्या कदम उठाता है, क्योंकि बांग्लादेश का उठाया गया कोई भी कदम बांग्लादेश के लिए या तो बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है, या बांग्लादेश को बांग्लादेश बने रहने दे सकता है। आगे की जानकारी आपको इस चैनल पे लगातार अपडेट कराई जाती रहेगी। आपके ऐसे प्रश्न जो आपके मन में तो आते होंगे, लेकिन शायद उनके उत्तर ढूंढना इतना आसान नहीं होता होगा, उनके उत्तर आपको इस चैनल पे हमेशा मिलेंगे। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही हमारे साथ हमेशा बने रहें। अगली न्यूज आप तक जल्दी पहुंचेगी, तब तक के लिए नमस्कार।